उत्तर भारतीय एकता मंच द्वारा होली स्नेह सम्मेलन गोरेगांव पश्चिम में रखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय यहां एकत्रित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक तिवारी का प्रमुख योगदान रहा। इस अवसर पर शिवसेना के बड़े नेता भी यहां उपस्थित हुए। सुभाष देसाई, उद्योग मंत्री गजानंद कीर्तिकर, खासदार उत्तर पश्चिम सुनील प्रभु, विभाग प्रमुख खासदार आदि शिवसैनिक यहां उपस्थित हुए, जिन्होंने उत्तर भारतीयों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम सादगीपूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, ये कार्यक्रम उत्तर भारत इकट्ठा है। वो जाओ भाषण करो और वोट ले लो, इस पद्धति का हम लोग इसके तरफ देखते नहीं है। देखिए, मुंबई शहर में बहुत पुराने सालों से उत्तर भारतीय और गुजराती, उसके साथ जैन समाज, ये बहुत पुराने सालों से मुंबई आके बसे इधर। और जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उनको बहकाने का काम करते, उनको अस्थिर करके उनका वोट अपने पास खींचने का काम करते, ऐसा काम शिवसेना कभी करती नहीं है। उनकी समस्या क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनको किस काम के लिए ध्यान देना है, ये सब समझदारी से होना जरूर था। इसलिए बहुत सारे उत्तर भारत लोगों की संगठन इसके पहले हो चुकी थी, लेकिन ये उत्तर भारतीय एकता मंच जो है, ये खास शिवसेना के लिए स्थापन की गई 30 बरस पहले। और एक ही उनका नारा है कि हम लोग शिवसेना, इस बाला साहब ठाकरे जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, बाला साहब ठाकरे जिनका हिंदुत्व है, बाला साहब ठाकरे जी का जो न्याय बुद्धि है, इसलिए आकर्षित हुए पूरे उत्तर भारतीय इस एकता मंच में शामिल हो गए। आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर उत्तर भारतीय एकता मंच को क्या जवाबदारी? हमारे हर चुनाव में उत्तर भारतीय एकता मंच वाले शिवसेना के लिए इलेक्शन के लिए प्रचार करते हैं। उत्तर भारतीयों के भीतर जाके शिवसेना के लिए वोट लाती है, और ये खास शिवसेना के लिए ये ताकत देने वाली संगठन है। और ये ताकत वाली संगठन, उसको संभालना, उसको ताकत देना, उसको बढ़ावा देना, ये हमारा काम रहेगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, बीजेपी बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा रही है और ये कह रही है कि उनका काम है। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? कौन सा? मेट्रो के ऊपर वो अपने अरे बाबा, ये मेट्रो का कैसा है? देखो, अभी फ्लाईओवर देखा आपने मुंबई शहर के? फ्लाईओवर 95 की सरकार थी, शिवसेना बीजेपी की। फ्लाईओवर की शुरुआत किसने की? शिवसेना ने की, यानी बीजेपी ने। नितिन गडकरी से सार्वजनिक बांधकाम मंत्री। फ्लाईओवर जब ही खत्म हो गए, पूरे हो गए, उसके उद्घाटन किसने किया? पृथ्वीराज चव्हाण ने, विलास देशमुख ने, ये लोगों ने किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि नारियल उसने फोड़ा है तो उसका हक बनता है। ये जो काम चल रहा था, ये काम की देखभाल, फंड लाना, फॉलोअप करना, ये भी जिम्मेदारी सरकार की थी। ये जिम्मेदारी सरकार ने संभाली है। बहुत दिक्कतें आती है काम करने के लिए,
तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अन्याय किया। आने वाले दिनों में क्या है, आप ऐसे कुछ कार्यक्रम करेंगे उत्तर भारतीयों के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, और एक प्रेरणा मुझे भी ऐसा जो सम्मेलन है देख के ये मिली कि नहीं, उत्तर भारतीयों के लिए हमारे यहाँ भी बहुत विशाल मंच हो सकता है, और ज़रूर से इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेके वहाँ भी इस मंच का आयोजन हमें करना है। ये प्रेरणा आज यहाँ से लेके जा रही हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसा है कि उत्तर भारतीय एकता मंच की ओर से हर साल होली मिलन का कार्यक्रम होता है। पिछले 2 साल में कोविड जब था तब कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन कल महाराष्ट्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के सारे निर्बंध को निकालकर मुक्त वातावरण में कार्यक्रम करने की जो परमिशन दी है, इसके कारण आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या जवाबदारी आने वाले चुनाव को? आने वाले दिनों में नहीं, हमारे साथ उत्तर भारतीय जुड़कर ही काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी इसके पहले से वो निभा रहे हैं। ये कुछ नया जिम्मेदारी नहीं है। जैसा कि अभी मंच से हुआ कि टिकट की बात चल रही थी। हाँ, हमारे 2 वरिष्ठ नेता थे और आदरणीय सुभाष देसाई और गजानन कीर्तिकर जी माननीय उद्धव जी से बात करेंगे। और एक बात जो सही है कि इस मुंबई शहर में हमारे उत्तर भारतीय शाखा प्रमुख भी काम कर रहे हैं। उत्तर भारतीय विविध पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, और हर कार्यकर्ता को एक मनीषा होती है, और इसके बारे में पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी जो निर्णय लेना वो लेंगे। कल जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ, ऐसे आने वाले दिनों में और क्या क्या मिलने वाले हैं? अरे, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का काम शुरू है, मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, आरे जो है आरे का जो रास्ता वो हम शुरू कर रहे हैं, हम हाईवे का रुंदीकरण कर रहे हैं। ऐसे कितने काम हैं। एक काम महाविकास आघाड़ी इतना काम कर रहा है, अगर मैं पूरी दिन भर पढ़ूँ तो भी कम नहीं। लेकिन बीजेपी ने भी बैनर लगाया कि उनका काम है। ऐसा है कि बैनर तो सभी लगाते हैं और काम का श्रेय सभी लेते हैं, लेकिन एक बात ऐसी है कि काम पूरा होने के बाद लोगों को उसकी सेवा देना ये सत्ता पक्ष का धर्म होता है। उस धर्म के नाते मेट्रो अब शुरू हो गई है, गोरेगांव से लेकर चारकोप तक जाएगी। लोगों को उसका आनंद ले रहे हैं। कल पहली गाड़ी 8 बजे शुरू हो गई। आज लोग एसी में बैठ के आज संडे होने के बाद भी लोग केवल मेट्रो देखने आज जा रहे हैं गाड़ी से। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी? समाज के लिए यही संदेश है कि उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ आज से नहीं, केवल 30-40 सालों से जुड़े। बाला साहब जी ने बहुत से उत्तर भारतीयों को संसद में, विधानसभा में, सारी जगह पर जो जो अधिकार देने थे वो देने की कोशिश की। आज उद्धव जी भी बहुत से जगह पर उत्तर भारतीयों को राज्य सरकार की ओर से पद देने की कोशिश कर रहे हैं। कई महानगर पालिका में हमारे नगर सेवक हैं, मुंबई में हमारे नगर सेवक थे, और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे संगठन में काम करने वाले निष्ठावंत शिवसैनिक जिस तरह से काम की जाते हैं और उसके ऊपर जिम्मेदारी जैसी सौंपी जाती है, वैसी जिम्मेदारी उद्धव जी आने वाले दिनों में इन सारे लोगों को देंगे। बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये पूरी रणनीति बनी और किस तरह से कार्यक्रम रहा? देखिए, ऐसा है कि उत्तर भारतीय एकता मंच विगत 20 वर्षों से मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, और हमारे पदाधिकारी जो है वो रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाया है। उन लोगों ने अच्छी मेहनत लिया है लोगों को लाने का, लोगों को जोड़ने का। और इसके अलावा हमारे मंच में इस ज़िले में ही, उत्तर पश्चिम ज़िले में 625 हमारे पदाधिकारी हैं जो विभिन्न वार्डों से लेकर ज़िले तक हैं। उसके अलावा दूसरे ज़िलों से भी, यहाँ तक कि पुणे से भी हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ से आए थे, तो सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे हमने पब्लिक को बुलाया ही नहीं था। आपने देखा होगा हमने गेट बंद करके रखा था कि जनरल पब्लिक नहीं आ पाए। ये एक तरह से हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच का होली स्नेह सम्मेलन कार्यकर्ता मिला हुआ था। हम अपने कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो पूरे समर्पित हैं और पूरी तरह से, पूरी ताकत से हर काम में लगे रहते हैं। और ये सारा श्रेय हमारे जिला अध्यक्ष को, हमारे केंद्रीय कमेटी के जो 15 पदाधिकारी हैं उनको, इन्हीं सब लोगों को है, और इनकी वजह से सशक्त हुआ। और दूसरी चीज़, इस कार्यक्रम की सफलता में सबसे बड़ा यह हाथ ये है कि शिवसेना के हमारे जितने भी नेता हैं इस क्षेत्र में, माननीय सुभाष देसाई साहब को होने दीजिए, माननीय गजानन कीर्तिकर साहब को होने दीजिए, सुनील प्रभु साहब को होने दीजिए, इन लोगों का बराबर सहयोग हम लोगों का, इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और पिछले 32 सालों से मैं शिवसेना में रहने के नाते जिस तरह से शिवसेना गली गली में, घर घर में काम करती है, पदाधिकारी बनाती है, उसी तरह से हमने भी बनाया है। और उसका श्रेय जो है ये सारे हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को है। आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से कोई टिकट की डिमांड होने वाली है? हमने तो मंच से ही बोला, मैं मांगूंगा नहीं, आपको बुला के देना पड़ेगा। और मैं अभी भी अपने नेताओं से ही कहूँगा कि आप खुद मांगिए ना। अगर हमारा काम अच्छा है, हम आपके साथ काम करते हैं, तो हम मांगें क्यों? हम मांगेंगे नहीं। उद्धव साहब जिस दिन बुला के बोलेंगे आपको लड़ना है तो लड़ लेंगे,
10 लोगों को हमारे मंच के देंगे तो हम 10 को लड़ा देंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं आप अभी काम करिए और परिपक्व होइए तो हम इंतजार करेंगे। हमारे तरफ से आप सभी लोगों को होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सभी लोगों को, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे आज जो यहाँ पर आए हुए जितने हमारे होली स्नेह सम्मेलन में थे उनको, हमारे सभी पदाधिकारियों को, हमारे शिवसेना के सभी संगठकों को होली की और नववर्ष की, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको सप्रेम नमस्कार करता हूँ।